बहुत समय पहले की बात है। बगदाद के सुल्तान की 3 संतानें थीं, राजकुमार अहमद, सलीम और यासीन। तीनों साहसी, बुद्धिमान और ज्ञान के प्रेमी थे। उनके पिता सुल्तान न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि एक वैज्ञानिक और तांत्रिक विद्या के जानकार भी थे। उन्होंने एक रहस्यमयी यंत्र मिराज अल सेहरा बनाया था, जिससे समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती थीं। लेकिन उनके निधन के बाद यह यंत्र गुम हो गया और तीनों राजकुमारों ने उसे खोजने की ठानी। तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकले। अहमद समुद्र पार करके एक रहस्यमयी काले द्वीप पर पहुंचा। यह द्वीप सुनसान था, लेकिन वहां उसे एक अत्यंत सुंदर स्त्री मिली, एक यक्षिणी। वह असाधारण शक्तियों की स्वामिनी थी और उसने अहमद को अपने प्रेम जाल में बांध लिया। यक्षिणी ने बताया कि वह पहले एक साधारण रानी थी, लेकिन जब उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसकी दासी से प्रेम करने लगा, तो उसने तंत्र मंत्र के जरिए उसे हमेशा के लिए पत्थर में बदल दिया। लेकिन उस दिन से वह स्वयं भी न तो जीवित रही न मृत, एक अजीब सी शापित स्थिति में फंस गई। अहमद उस यक्षिणी के प्रेम में इतना डूब गया कि उसे यह सब भुला बैठा। लेकिन जल्द ही उसे उसके पत्थर बने पति का रहस्य पता चला। उसने यक्षिणी से सवाल किए, जिस पर वह क्रोधित हो गई और अहमद को भी पत्थर में बदल दिया। उसका शरीर तो पत्थर बन गया, लेकिन आत्मा जीवित रही। उधर एक और राजा अपनी यात्रा पर था, जो अलौकिक शक्तियों और रहस्यमयी स्थानों की खोज करता रहता था। उसने उस द्वीप की चर्चा सुनी और वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक विशाल महल है, जहां सब कुछ पत्थर का है। आदमी, जानवर, फूल, यहां तक कि हवा भी स्थिर लगती थी। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर बने अहमद को छुआ, उसे महसूस हुआ कि यह साधारण पत्थर नहीं, यह किसी आत्मा का घर है। राजा ने यक्षिणी से मिलने का प्रयत्न किया और अंततः उसे अपनी सूझबूझ से बात करने के लिए राजी कर लिया। उसने बताया कि अगर वह उस प्राचीन तंत्र को तोड़ दे तो सभी पत्थर जीवित हो सकते हैं, पर उसके लिए न केवल साहस बल्कि सच्चा त्याग भी आवश्यक था। कहानी वहीं समाप्त होती है, जहां राजा जादू का तोड़ निकालने की कोशिश करता है और पूरे महल को वापस जीवन देने का प्रयत्न करता है। यह एक प्रतीकात्मक कथा है, जो दिखाती है कि प्रेम, विश्वास और बलिदान से कोई भी शाप या अंधकार तोड़ा जा सकता है।